नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। कहाँ है विकास? हम दरभंगा के तमाम जनता से पूछना चाहते हैं। वार्ड 48 की जनता देखिए, यहाँ पर हम ये पूछेंगे कहाँ है विकास। आखिर पार्षद यहाँ से क्यों भाग खड़े हुए, क्यों नहीं खड़े हुए यहाँ पर चुनाव मैदान में? देखिए जरा दरभंगा के ये हालात एक बार हम दिखाएंगे आपको। ये है दरभंगा वार्ड 48 का वो पोखरी जिससे किसी की निगाहें नहीं है, कोई सौंदर्यीकरण नहीं है। यहाँ छठ पूजा होता, हजारों लोगों यहाँ पर आस्था का पर्व छठ मनाएंगे इस बार भी, लेकिन पार्षद सोते रहे। उन्हें ये नज़र नहीं आया कि यहाँ भी वार्ड 48 में भी विकास हो सकता है। देख लीजिए, ये है सच्चाई और इसीलिए पार्षद भागे हैं। पार्षद से भी हम पूछेंगे जो अभी कहें थे, उनसे पूछेंगे क्यों नहीं आपने काम किया, क्यों 5 साल जनता को रुलाया? क्या हुआ था ये 5 साल? यही कचरा है। हाँ। कहीं नहीं पोखरी साफ होता है। सब वोट बैंक बनाने के लिए तैयार था। पोखरी पर रोड बना दिया है। अच्छा, पोखरी पर रोड बन गया। अब क्या कहें हम? अच्छा, आखिर इसकी सफाई क्यों नहीं हुई इतने दिनों तक? सब कहता है तोड़ो, तो तोड़ो क्या तोड़ो, मकान तोड़ो। अच्छा, मतलब मकान तो अलग है, मकान तोड़ो क्या होगा? सफाई होना चाहिए, सो तो ध्यान नहीं देता, खाली मकान तोड़ो। तो आप लोग बोलते रहे थे पार्षद को? कब दिन बोले हैं। तो क्या बोलता था कि ये जमीन बिका हुआ है? नहीं बिका हुआ तो नहीं बोला है। खाता है कि रोड बना। तो इसको सफाई नहीं करने का क्या उद्देश्य है? ये सभी बेचने के लिए क्या? हाँ, तो यही होगा, बेचने ही के लिए होगा। क्या लगता है क्या हो? ये पब्लिक को उलझा कर रखे हुआ है। हाँ। जितने वार्ड के पार्षद बने हैं, हाँ। सब समाज को आदमी को उलझा कर रखता है। अच्छा, हम लोग दूर जाकर छठ मनाते हैं, सभी आश्वासन देते हैं। आश्वासन लोग मेरे 5 साल में आपको क्या क्या मिला फायदा? कोई फायदा नहीं मिला। तो रोते रहे 5 साल? हाँ, रोते रहे, कोई फायदा कहीं से नहीं। कहीं से नहीं मिला। जब सभी पार्षद मेरे भी आ चुके हैं, कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। एक काम बताइए जो आपको हुआ होगा वार्ड में। कोई काम नहीं हुआ वार्ड में। ये पोखरी क्यों नहीं साफ हुआ? आप छठ कहाँ करते हैं आप लोग? छठ करते हैं, खाद भी लगा यही पोखरी में यहाँ नहीं करते, हम बाहर जा करते हैं। बाहर जा करते हैं? हाँ। तो यहाँ पर क्यों नहीं सफाई हो रहा है? मनमानी है, आश्वासन देते हैं कितने पार्षद अच्छा हैं। देखिए, 2 समस्या है इस वार्ड में। हम देखें जल जमाव। हाँ। कहाँ कहाँ पानी लग जाता है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में गली कुची पानी लगता है। पूरा पानी लगता है? हाँ। कहाँ लगता है, क्या दिक्कत है? न्यू खाया सराय में जाके आप देखिए कि पूरा यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा नाला का पानी, नाला तो बना है लेकिन नाला उपयोगी नहीं है, रोड से ऊपर नाला है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस सौंदर्यीकरण आपको लग रहा है, ये तो तालाब का क्या हाल है? सौंदर्यीकरण इसे बेचने की तैयारी तो नहीं है? इस तालाब का तो बहुत बड़ा योगदान था इस समाज में। इस पोखर से कितना भोज भात होता था। इस पानी से आदमी भोज भात बनाते थे, पीने में यूज़ करते थे। आज के डेट में ये 10 साल या 15 साल के डेट में देख लीजिए कि अतिक्रमण करके चारों तरफ से घेर दिया गया और इसको साफ सफाई जीवन में नहीं हुआ। तो कि पार्षद का निगाह नहीं था इस पर? जो पार्षद हर साल इस पर पार्षद के तो निगाह है, लेकिन हर साल इस पर पैसा उठता है, लेकिन इसका सुंदरीकरण आज तक नहीं। सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा उठा लेकिन हुआ नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, छठ कहाँ आप लोग करते हैं? छठ तो हम लोग आपस में घर में ही कर लेते हैं कि आपस घर में बना करके, तालाब बना करके हम लोग घर में ही करते हैं, छठ पर करते हैं। अच्छा, और बताइए, अगर कोई मर जाता है आपके समाज में तो उसको जलाने की सुविधा है? और रही श्मशान की बात, तो वहाँ तो श्मशान है लेकिन वहाँ रख रखाव का व्यवस्था कुछ नहीं है। अब पूरा जंगल है और जो गरीब आदमी को जो दाह संस्कार में जो राशि मिलती है, आज तक एक भी पब्लिक को ये राशि नगर निगम के तरफ से अवेलेबल नहीं हुआ, नहीं मिला फिर राशि। और हमारे समाज में गरीब है, उनको आज तक इंदिरा आवास का कोई लाभ नहीं मिला, न शौचालय बना, न शौचालय बना, शौचालय भी नहीं बना। तो आखिर करते क्या रहे 5 साल? अब 5 साल आप क्या करते हैं, से तो आप लोग बुझिएगा। हमारा जो पूर्व का नेता है सो बुझेंगे। आज के डेट में मोहल्ला में तो कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। देखते हैं कि स्कूल के टाइम में न कचरा उठता है, उस समय वहाँ जाम लगता है। अच्छा, एक वार्ड 48 में देखा जाता है पंडा सराय आपको आगे से यहाँ से लेकर के गुमती तक घंटों जाम रहता है। तो इसका कोई निदान हुआ अब तक? इसका निदान अभी तक कुछ नहीं हुआ। जब से ही डबल लाइन बन गया ना, तब से ही जो है रोड जाम रहता है। रोड काफ़ी देरी तक जाम रहता है, 2-2 2.5 घंटा तक भी रोड जाम होता है।
दूसरा बात कि रोड को भी अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण करके रखा है सब। रोड तो अच्छा, कचरा उठाने आता है आपको डेली? कचरा उठाने के लिए आता है, जब वो समय पर आना चाहिए ना, तो समय पर नहीं आता है। अब जैसे कि स्कूल का टाइम हो गया तो उसी टाइम में वो कचरा उठाने के लिए आ गया, वो रोड तो वो भी ब्लॉक कर देता है, बीच रोड पर गाड़ी लगा देता है, कहता है कि भाई मेरा काम होगा तब न किसी का अब आगे लाइन क्लियर करेंगे। कचरा भी नहीं उठता समय पर कचरा भी नहीं उठ पाता है। नाला ये सब देखिए ना, कब्रगाह। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, हम बता दें, ये तमाम जनता वार्ड 48 की जनता से हम पूछना चाहेंगे, क्या बुरे वक्त में पार्षद ने आपकी मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं किया। कोई मदद नहीं की। आज तक हमारे 48 वार्ड में आज तक हमारी राशन कार्ड बन के बोला थे मिला, राशन कार्ड भी नहीं आया है। वोट लेने के समय यहाँ तक वोट दिए पूरे घर से दिलवा दिया, जब आज तक मेरे राशन कार्ड नहीं मिला है। राशन कार्ड नहीं मिला? नहीं मिला है, 5 साल हो गया राशन कार्ड नहीं मिला। कोरोना काल में आप लोग को मदद करने के लिए आया पार्षद? कोई नहीं आया, भाई आके किया था वो दिया, हमारे कोई पार्षद नहीं किया हमारे आज तक। कोई नहीं किया? कोई नहीं किया। तो फिर वोट क्या देते हैं ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को क्या वोट देते हैं? 5 साल देख लिए, फिर आप समय लाया है कि उसको देख रहे हैं कि नौजवान है, उसके लिए हम तैयार हो लोगे, पूरे जनता तैयार हो गए या इसको चुनना चाहिए, इसको लोग चुन रहे हैं हम। अच्छा, ये बताए, कचरा आपके यहाँ से उठने आता है समय पर? कितने बजे आता है कचरा उठाने? क्या करता है लोग? 8 बजे या 7 बजे उठने आता है, 9 बजे। आपको कचरा टैक्स देना पड़ता है, मालूम है ना? 30 रुपया कचरा लगता है, कचरा टैक्स बढ़ा दिया गया। कचरा उठता है डेली समय पर? समय पर कभी नहीं उठता है, कभी नहीं उठ पाता। जब स्कूल की बस जाती है 7-8 बजे, तो स्कूल की बस जाती है, जाम लगी रहती है, कचरा उठते रहता है। 9 बजे 10 बजे कचरा उठने का समय नहीं है, 6 बजे से पहले उठनी चाहिए कचरा। अच्छा, तो नहीं उठता है? नहीं उठता। स्कूल की बस जाती है, बच्चा जाम में फंसे रहता है, स्कूल का लेट होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ पानी पीने का जल नल का जो पैसा उठाया जल नल, तो सब घर में पानी आ रहा है? नहीं, कोई घर में नहीं आ रहा है। आपके घर में पानी आता है? नहीं, मेरे घर में कभी नहीं। नहीं आया? नहीं, अच्छा, टोटी लग गया? टोटी लगा कि नहीं लगा। टोटी भी नहीं लगा? नहीं, पार्षद को काटे रह गया, तब टंकी नहीं लगा। नहीं दिया गया। लगाइए, पाइप खिंचवाइए, टंकी लगवाइए, हमको छोड़िए, पैसा होगा। सड़क तक ला के छोड़ दिया, वहाँ से पानी अपने आप बर्बाद होते रहता है, लेकिन घर तक नहीं पहुँचता। बिल्कुल नहीं, जगह जगह पे आप जाके देख लीजिए, सड़क पे पाइप निकाल के छोड़ दिया गया है, वहाँ से सिर्फ ऐसे वहाँ से पानी निकलता रहता है। कहीं पे पानी के लिए हाहाकार, एक तरफ देख लीजिए पानी सूखे से लोग परेशान है, दूसरी तरफ ये नल जल वाला पानी बर्बाद होता रहता है, देखने वाला कोई नहीं है। इस वार्ड से 72 वार्ड में कहीं पे नहीं देखा आज तक। ये स्थिति हो गया, बहुत स्थिति गड़बड़ है इस वार्ड का। अच्छा, पार्षद कभी आते हैं क्षेत्र में, घूमते हैं कि नहीं? कभी नहीं आते ना, जब से जीते हैं ना, वो अपना जीत गए, वो सोच रहे हैं कि काम हो रहा है, और होता होगा, वो बताते होंगे कि अपने आदमियों को काम करवाने के लिए। अब वो सब लोग एक तरह नहीं होते, काम नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, इंदिरा आवास का लाभ मिला है किसी को? इसमें नहीं मिला सर, बताइए। किसी को नहीं मिला है। पैसा मांगा गया? पैसा दिए थे? नहीं पैसा कैसे बनेगा? कहता बिना पैसा का कागज उगज पूरा एकदम फॉर्म वॉर्म करके दे दिए थे, लेकिन पैसा नहीं दिए। नहीं, इसलिए नहीं बना। जी, हम दिए 7,000 रुपया। अब तो मिला आपको? नहीं मिला। 7,000 देने के बाद कितना बाकी मांगे थे? कितना पूरा पैसा मांगे थे? पूरा वो बोला था 15,000 देने के लिए। दिया कितना आप? 60,000। इसलिए नहीं बना आपका? नहीं बना। तो इस तरह और लोगों से मांगा होगा पैसा? मांगा होगा। दिया है आपकी नज़र में? है नहीं, मेरे नज़र में नहीं है। लेकिन आपसे मांगा था पैसा? जी। कौन मांगा था पैसा? वही उसका आदमी से मांगा था? सब आता है, वही सब। क्या बोला था? क्या बोला था? कि पैसा इतना खर्चा होगा, इतना दो, हम दिलवा देंगे। देने के बाद भी काम नहीं होता है। और किन्हीं लोगों से मांगा गया? आपका मकान बन गया? जी नहीं बना है? पैसा नहीं दिए थे? जी नहीं, क्या नहीं दिए थे पैसा? पैसा रहेगा तब देंगे। तो मकान कैसे बनेगा बताइए? सरकार तो पैसा नहीं लेती है। सरकार नहीं लेता है, वो हम बता दें, देखिए दरभंगा की यह दुर्दशा, और आपको सही सूचना दे दे, एक भी रुपया आपको मकान बनाने के लिए जो इंदिरा आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, एक भी रुपया नहीं लगता। अगर कोई कहता है तो समझिए वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और दुराचारी है, जो इतना गरीब लोगों को सरकार देती है, गरीब लोगों को आवास रहने के लिए, जिनके पास 2 गज जमीन नहीं है रहने के लिए, उन लोगों से पैसा वसूलना कितना शर्मनाक है। और कहती है क्या ये पार्षद, आपके तमाम वार्ड के 1 से 48 तक के वार्ड के हम तमाम पार्षदों को कहना सकते हैं कि अगर आपने पैसा लिया, पैसा ले करके आपने लिया है, तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है आपका। क्योंकि कोई गरीब को अगर मकान मिल जाए वो दुआएं आपको लगेगी, लेकिन पैसा ले करके भी आपने अगर मकान नहीं दिया तो आपका अच्छा नहीं होगा। ये हम नहीं करी, ये जनता करी है। क्योंकि अगर कोई कहता है कि पैसा लिया जाता है सिस्टम में, तो ये गलत है। आप पैसा उठाते हैं सिस्टम के नाम पर, आप बदनाम सिस्टम को करते हैं और गरीबों से पैसा वसूलते हैं।
अगर थोड़ा सा भी तमाम 48 वार्ड की जनता को कहना चाहेंगे, थोड़ा सा भी आप चाहते हैं अपने वार्ड का विकास तो बदलिए, ऐसे प्रत्याशी को चुनिए। मैं किसी का नाम नहीं कहूँगा। देखिए अगर 5, 6, 7 प्रत्याशी में वैसे प्रत्याशी जो लगे कि आपके लिए 12 बजे रात में खड़ा हो, थाने से लेकर के, घर से लेकर के विपरीत परिस्थिति में, उसके अलावा आपके पूरा सौंदर्यीकरण चाहे तालाब का हो, चाहे अगर कहीं पर जलाने के लिए जगह बनाना हो, इसके अलावा जल नल योजना का लाभ मिले, ज़मीन मिले, मकान मिले, इस सब के लिए जैसा काम करे वैसे ही प्रत्याशियों को आप जिताइए। पैसा पर मत जाएगा वरना फिर 5 साल पछताएगा। धन्यवाद।